सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम मेष की संक्रांति की बात कर रहे हैं। इस पावन संक्रांति को सतुआ संक्रांति भी बोलते हैं और इस पावन संक्रांति के साथ ही जो खरमास होता है वो समाप्त होता है और वैवाहिक जो मांगलिक कार्य होते हैं वो भी इस दिन से शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस संक्रांति का अपने आप में बहुत महत्व है। जो मकर संक्रांति का महत्व है उत्तरायण सूर्य का, उससे भी कम इस संक्रांति का नहीं है, क्योंकि मकर संक्रांति से भी वैवाहिक कार्य शुरू होते हैं और दूसरी वो यही संक्रांति जहाँ से वैवाहिक मांगलिक कार्य, गृहारंभ, गृह प्रवेश आदि जैसे कार्य शुरू हो जाते हैं। और इस पावन संक्रांति में सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। ये अपने उच्च राशि में और अपने मित्र राशि में जाते हैं, इसलिए उच्चता और मित्रता के कारण सूर्य का प्रभाव जो होता है बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम इस राशि के द्वारा बहुत सारे लाभ ले सकते हैं और ऊर्जा का संग्रह भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसमें? तो सबसे पहले ये होता है, इसमें जल दान का सर्वाधिक महत्व है। जैसे आप मकर संक्रांति में गंगा स्नान करते हैं और तिल गुड़ का दान करते हैं, तो इस राशि में मेष की संक्रांति की जो राशि संक्रांति है, इसमें सबसे ज़्यादा जल दान का महत्व है। तो इस दिन जल का पात्र दान करें। जल भर करके किसी भी मंदिर में पुजारी को, ब्राह्मण को, गरीब भिखारी किसी को भी दे सकते हैं। और शिव मंदिर में, विष्णु मंदिर में अगर यह जल दान किया जाए, घट दान किया जाए, तो इसकी पावन महिमा तो अनंत गुणा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस दिन जो है सतुआ संक्रांति, मतलब जौ और चना इन दोनों को भून करके इनका आटा बना करके और शक्कर मिला करके खाने की परंपरा भी इस दिन शुरू होती है। और इस दिन से आम को खाने की परंपराएं शुरू हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के इस दिन जो जौ का सत्तू जो बनता है आटे का, तो उस दिन खाने से ये जो पेट की समस्याएं होती हैं ये लोगों को वर्ष भर नहीं होती हैं। और जिनको गैस, एसिडिटी, अपच इत्यादि की समस्या होती है, तो इस प्रयोग से वो पूर्णतः लाभ प्राप्त करते हैं। ये तो इसका हो गया आपका आयुर्वेदिक लाभ हो गया। अब हम आध्यात्मिक धार्मिक बात करते हैं। तो इस दिन जल का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो आप ग्रह के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार जल दान करके और अपने आप को ऊर्जावान और जो भी आपके रुके कार्य हैं उनको भी शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मिट्टी का अगर कलश दान कर रहे हैं जल भर करके, तो आपके जो पृथ्वी तत्व वाले ग्रह हैं वो संतुष्ट होते हैं। खासकर इसमें से मंगल, शनि का ज़्यादा प्रभाव लोगों को जीवन में विपरीत वाला जो होता है वो नहीं पड़ता है। और धातु कलश जो होते हैं तो सभी ग्रहों को संतुष्ट करते हैं। तो आपके पास जो व्यवस्था हो उसके अनुसार कार्य करिए, वरना आपको वृक्षों के माध्यम से भी यह पुण्य लाभ ले सकते हैं। जिनको सूर्य ग्रह की पीड़ा सता रही हो, सूर्य जिनके निर्बल हो, ऐसे जातक बेल के वृक्ष में इस दिन अगर 1 लोटा जल, मीठा जल, उस थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डाल लें, तो उनको वर्ष पर्यंत सूर्य की पीड़ा नहीं सताएगी और सूर्य उनके मजबूत होंगे। और जिनको चंद्र पीड़ा, चंद्र उनका नीच का है, निर्बल है, शत्रु राशि में है या पीड़ित ग्रहों के, क्रूर ग्रहों के साथ है, तो ऐसे चंद्रमा की उच्चता को, शुभता को बढ़ाने के लिए बरगद का वृक्ष या पलाश के वृक्ष में दूध में, पानी में थोड़ा दूध डाल करके जल चढ़ा देने मात्र से आपका वर्ष पर्यंत चंद्रमा शुभ फल देंगे। मंगल की बात करते हैं, जिनकी कुंडली में वैवाहिक दोष है, मांगलिक दोष है, या मंगल निर्बल हैं, अस्त हैं, नीच हैं, या क्रूर पापी ग्रहों के युति में हैं, विपरीत फल दे रहे हैं, तो उनको जो कांटेदार वृक्ष हैं उसमें, नहीं तो बमूल का वृक्ष होता है उसमें पानी में थोड़ी सी शहद डाल करके और वह जल चढ़ाएंगे, वर्ष पर्यंत आपका मंगल शांत रहेंगे। बुध ग्रह की बात करते हैं तो इनके लिए आपका जो विधारा का वृक्ष होता है, इसकी लता होती है, और अपामार का छोटा पौधा होता है, इन दोनों में से किसी एक में भी आप जल चढ़ा सकते हैं। तो जल में थोड़ी सी मूंग या दूर्वा डाल करके जल चढ़ाएंगे, आपके बुध प्रसन्न रहेंगे। और अगर आपको त्वचा से संबंधित परेशानियां हैं तो आप उस जल में थोड़ी हल्दी डाल लेंगे तो इसकी गुण
बत्ता जो है शुभता और बढ़ जाएगी। जिनके बृहस्पति खराब हो तो उनको केला, पीपल, आंवला इन तीनों में से किसी एक वृक्ष का सहयोग लेना चाहिए। तीनों में भी जल चढ़ा सकते हैं। तो आप जल में थोड़ी हल्दी और पीला पुष्प डाल करके जल चढ़ाएंगे, वर्ष पर्यंत बृहस्पति की शुभता आपको मिलती रहेगी। शुक्र ग्रह की बात करते हैं। जिनका शुक्र ग्रह पीड़ित है, मार्केश है या अन्य किसी प्रकार से अशुभ फल दे रहे हैं, तो उनको जो उमर का, कहीं कहीं को गूलर भी कहते हैं और एक परकटी वृक्ष को पाकर कहते हैं, इन दोनों वृक्षों में से किसी एक वृक्ष पर जल डालें। तो जल में थोड़ा दूध, चावल और सफेद पुष्प डाल करके और वहाँ 1 लोटा जल चढ़ा देने मात्र से आपके शुक्र आपके अनुकूल हो जाएंगे। शनि की बात कर रहे हैं। अगर आपके शनि विपरीत हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, तो आपको पीपल का वृक्ष और शमी का वृक्ष का प्रयोग करना है। दोनों में कर सकते हैं या किसी एक में कर सकते हैं। जल में काले तिल, थोड़ा उड़द डाल करके, अगर उसमें आप तिल तेल की 2-4 बूंदे डाल करके जल चढ़ाएंगे तो उसकी गुणवत्ता और बढ़ेगी, शुभ परिणाम आपको ज़्यादा मिलेंगे। राहु की बात करते हैं तो चंदन का वृक्ष उसमें आपको चढ़ाना है। अगर चंदन का वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो जहाँ पर सुंदर हरी हरी घास यानी दूर्वा हो वहाँ पर यह प्रयोग करें। जल में थोड़ा सा तिल और सरसों, थोड़ा सा नमक डाल करके यह जल पर चढ़ाएं। केतु की बात करते हैं तो आपका कटहल का वृक्ष और कुशा दोनों में से किसी एक में या दोनों मिल जात करें। तो जल में थोड़ा सा गोमूत्र अथवा कपूर डाल लें और यह जल उस वृक्ष पर या कुशे पर चढ़ा दें। तो आप देखेंगे कि आपके इन वृक्षों में जल चढ़ा देने मात्र से आपके ये ग्रह 1 वर्ष के लिए, यह पावन संयोग केवल मेष संक्रांति में ही किया जाता है, बाकी दिन में ये 100% फलदायी नहीं होगा। हाँ, अगर आप इस दिन से शुरुआत कर दिए हैं तो आप बाद में करते भी रहेंगे तो आपको वही फल मिलेगा। आप हर हफ्ते करते जाएंगे तो यह पावन संयोग आपको 14 अप्रैल से शुरू करना है। 14 अप्रैल दिन सोमवार, स्वाति नक्षत्र, इस दिन यह पावन संयोग हो रहा। रात्रि में संक्रांति होगी, तब तक यह आपका तारीख जो है, नियम जो है तारीख का 12 से बदल जाता है, इसलिए 14 की सुबह से आपको यह कार्य शुरू कर देना है। तो पूरा दिन आपके पास यह समय रहेगा। इस कार्य को आप करके देखिए, आपके बनते काम बहुत जल्दी पूरे होंगे और बिगड़ते काम कभी बिगड़ेंगे नहीं, वो शीघ्राशीघ्र बन करके और घर में, परिवार में काफ़ी आपको ऊर्जा और प्रसन्नता की अनुभूति होगी। कुल मिलाकर के जिनको अपने नवग्रहों को अनुकूल करना है तो इस सूर्य की, मेष की संक्रांति, सूर्य की संक्रांति का लाभ अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सूर्य उच्च में जाते हैं और जब कोई उच्च पद प्राप्त करता है तो उस समय बहुत खुश प्रसन्न होते हैं और बहुत कुछ देते हैं। तो कुल मिलाकर के नवग्रहों को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि किसी पात्र में थोड़ा सा नमक और गुड़ डाल करके पहले जल भरें। जितने घर में लोग हैं सभी लोग उसमें 1-1 गिलास जल डाल दें, थोड़ा थोड़ा गुड़ और 1-1 नमक डाल दें। उस जल को आप गाय को प्रदान कर दीजिए मेष संक्रांति में। अगर उसमें आप जौ का आटा डाल देते हैं और बेसन मिला देते हैं या सत्तू डाल देते हैं तो समझिए कि आपके नवग्रह सदा आपको आशीर्वाद देने के, दोनों हाथ उनके वरद रूप यानी वरदान देने के लिए खड़े रहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप इस 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सूर्य मेष में रहेंगे। तो सोमवार के दिन संक्रांति हो रही है तो आपको इस 1 महीने के प्रत्येक सोमवार को यह प्रयोग करना है। जल में थोड़ा सा सत्तू और नमक डाल करके आप गाय को जल पिलाएंगे तो आपके नवग्रह किसी भी दशा में होंगे, निर्बल, अस्त, वक्री, मार्केश कैसे भी होंगे, आपको बहुत सुखद और सुंदर परिणाम देंगे। इस प्रयोग को करके आप स्वयं अनुभूत करेंगे। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।